अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रीलंका में भी लंबा इंतजार खत्म हुआ। पड़ोसी देश में मध्य प्रदेश सरकार की कोशिशों के बाद सीता माता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। मंदिर तो श्रीलंका में बना, लेकिन भारत में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। बीजेपी कांग्रेस में क्रेडिट लेने की होड़ सी मच गई है। ये सुंदर तस्वीरें हैं पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के अशोक वाटिका की, जहां लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर की तरह ही माता सीता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये मंदिर वहीं बना है जहां करुणा, मातृत्व और सहन शक्ति की प्रतीक मां सीता को रावण ने बंधक बनाकर रखा था। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मध्य प्रदेश सरकार ने करवाई है। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई ने मां नर्मदा के जल से अभिषेक भी किया, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि श्रीलंका का सीता मंदिर कमलनाथ सरकार की देन है। अशोक वाटिका में बना है भव्य मंदिर। मंदिर में दिखेगी ऐतिहासिक झलक। 12.8 हेक्टेयर में बना है मंदिर परिसर। 2011 में शिवराज सिंह चौहान ने किया था भूमि पूजन। कांग्रेस का दावा 2018 में हुआ मंदिर बनाने का ऐलान। लंबे इंतजार के बाद हुई मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। अब टूरिज्म के प्रचार की तैयारी में एमपी सरकार। कोलंबो से सीधे भोपाल के लिए रेगुलर फ्लाइट पर सहमति। सीता मंदिर और सांची स्तूप तक यात्रा होगी आसान। दुनिया के इस इकलौते सीता मंदिर के क्रेडिट को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। इस मंदिर को कांग्रेस कमलनाथ सरकार की देन बता रही है। हम एक इतिहास को जी के आ रहे हैं जो हमारे अंदर तक बैठा हुआ है। राम कथा, सीता जी की कथा, सीता जी की कथा जो अशोक वाटिका में उन्होंने देखी, जो आनंद की अनुभूति उनको ही होगी हनुमान जी के सामने दर्शन करने के बाद, तो सबको हम लोगों ने स्वयं महसूस करके आ रहे हैं। सीता वाटिका में जाके सबके मन में सीता और राम के प्रति जो अटूट श्रद्धा है, उस अटूट श्रद्धा का परिणाम है कि हम सिर्फ वहाँ के दर्शन करके आए हैं, तो उसका जगह का स्वागत हमको किया है। उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लोग ये मानते थे कि राम वनगमन पथ पूरा जब ही होगा जब श्रीलंका में जहाँ सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी वहाँ पर सीता माता का मंदिर बने, क्योंकि वहीं से अयोध्या सीता जी को लेके आए थे भगवान राम। तो ये कंसेप्ट राम वनगमन जब पूरा हुआ जब मंदिर बन जाएगा, इसलिए हम लोग कमलनाथ जी के निर्देश पे वहाँ पर गए थे और कमलनाथ जी की सरकार ने इस सब चीज़ों को का सॉल्यूशन निकाल लिया था और इसलिए 2000 करोड़ रुपए राम वनगमन पथ के लिए स्वीकृत किए थे। कांग्रेस के दावे से पहले इतिहास को खंगाले तो साल 2011 में ही तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका भूमि पूजन कर चुके थे। बेंगलुरु में इसका डिजाइन भी तैयार हो गया था, लेकिन किसी वजह से मामला अटक गया। अब मंदिर बनने के बाद कांग्रेस क्रेडिट ले रही है तो बीजेपी कांग्रेस की आस्था पर ही सवाल खड़े कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के बनने के बाद श्रीलंका में जानकी मैया के मंदिर को लेकर रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन करने का काम हुआ, कराने का काम हुआ। तमाम प्रकार के अनुमतियां, स्वीकृतियां, चूँकि विदेश का मामला है, कई प्रकार की डिप्लोमेटिक भी स्वीकृतियां लगती हैं और तमाम प्रकार के अवरोधों को दूर करते हुए लगातार वहां काम कराने की बात हुई है और कार्यक्रम हुए, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश ने वहां प्रायोजित किया। मध्य प्रदेश में मठ मंदिरों के नाम पर बीजेपी कांग्रेस अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। बीजेपी जहां एमपी में राम वनपथ गमन कॉरिडोर से लेकर श्रीलंका के सीता माता मंदिर तक के सारे धार्मिक काम बीजेपी सरकार में होने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस अपने 1.5 साल के कार्यकाल के दौरान हुए धार्मिक कामों के जरिए सियासी लाभ लेने में जुटी है। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।